नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि का फरवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का फरवरी 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। अब ये जो सूर्य ग्रह है, ये सूर्य ग्रह आपके राशि का वेश भी है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 14 तारीख के बाद ये जो रवि है, ये रवि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं, वो जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पहले तो पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपने देखा होगा कि यदि आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है वो थोड़ा सा आपके ऊपर हावी हो रहे थे, लेकिन आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही थी। लेकिन अब यहाँ पर जैसे ही 14-15 तारीख के बाद ये रवि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड नहीं करता, खास करके अगर आप गर्भवती महिला हो तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार या फिर दिक्कतें आ सकती है, तो ध्यान रखिए। लेकिन इसके पॉजिटिव प्रभाव भी है, जैसे कि अगर आप कोई नौकरी कर रहे हो तो या फिर जॉब कर रहे हो तो उसके बारे में आपके जो वरिष्ठ है उनसे आपकी जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आपके काम की वाहवाह भी हो सकती है, अप्रिसिएशन भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो रवि है इसके बारे में पॉजिटिव इफेक्ट दे सकता है। उसी प्रकार हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत आ सकते हैं। अगर आप नॉर्मली आपकी जो राशि है उसमें हेल्थ इश्यूज थोड़े छोटे मोटे रहते हैं, खास करके पेट या फिर पीठ के बारे में जो हेल्थ इश्यूज है वो थोड़े देखे जाते हैं। और वैसे भी स्ट्रेस तो हमेशा आपके ऊपर रहता है, बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ सोचते हो, तो इसकी वजह से ये जो बातें हैं वो थोड़ी सी बढ़ सकती है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा असर आपके जीवन प्रणाली पर नहीं होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके राशि का तृतीयेश भी है और आपके राशि का अष्टमेश भी है। नंबर 1 का शत्रु ग्रह माना जाता है कन्या राशि के लिए, क्योंकि कन्या राशि का स्वामी बुध और मंगल ये नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। अब ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। तो पिछले करीबन 3-4 महीने में आपने देखा होगा कि आपके स्वास्थ्य के बारे में परेशानी काफ़ी आ रही है, स्ट्रेस लेवल, टेंशन, खास करके आपके करियर के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपने देखा होगा। तो अभी करीबन इसमें थोड़ा बहुत आपने प्रोग्रेस देखा होगा। तो जो स्ट्रेस की जो इंटेंसिटी थी, जो कि पिछले 2-3 महीने में काफ़ी ज़्यादा देखी गई थी, तो वो अभी काफ़ी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे। अब देखिए, फरवरी के संपूर्ण फरवरी में ये जो मंगल है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, तो आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। खास करके आपका अगर कोई काम है तो वो काम आप कर सकते हो, लेकिन घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी हो सकता है। सिर्फ आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में कोई बड़े परेशानी नहीं आएगी, लेकिन जो भी आप काम करोगे जो कि लोगों से मिलजुल खाने वाला है या फिर सामाजिक काम है, तो उसमें आपको ये देखना होगा कि किसी काम की वजह से आपकी इमेज को धक्का ना लगे। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, लेकिन आपका घूमना फिरना, ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आप ही के राशि का स्वामी बुध के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है, यह बुध ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 8 तारीख के बाद यह आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और 28 तारीख के बाद, मतलब ये जो महीना 28 तारीख का है, तो संपूर्ण 8 तारीख से लेकर ये जो संपूर्ण महीना है, ये महीना ये जो बुध है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो बुध है वो आपका दशमेश भी है, यानी कि कर्मेश भी है, लग्नेश भी है, आपके राशि का स्वामी भी है। तो यहाँ पर ये जो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, इसके जो प्रभाव होंगे वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे, क्योंकि आपके राशि का स्वामी पंचम भाव, आपके दशम। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, जो भी आप काम करते हो या फिर नौकरी या फिर कोई व्यवसाय करते हो, उसमें आपको कुछ अच्छे जो इफेक्ट है, इसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। खास करके जो गृहिणी वर्ग है या फिर जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी ये जो बुध है बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये बुध का भ्रमण आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप काम के बारे में कोई भी बात अगर करना चाहते हो, अगर आपको कोई बदली चाहिए या फिर नया कोई आप काम ढूंढ रहे हो, तो उसके बारे में भी कुछ अच्छे एस्पेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप फुल टाइम अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई काम करते हो, तो भी ये जो बुध का भ्रमण है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद
हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। अब ये मार्गस्थ भी हो चुका है। तो पिछले करीबन 4-5 महीनों में जो भी आपके वैवाहिक जोड़ीदार इनमें थोड़ा बहुत तनाव आया था, वो अभी काफी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। अब ये जो बुध है या ये जो गुरु है, वो पंचम भाव से आपके लाभ भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आप ही के राशि को देखेगा, और नवम दृष्टि से ये आपके तृतीय भाव को देखेगा। तो जो कॉन्फिडेंस है, जो थोड़ा सा आपके राशि में कम पाया जाता है, वो कॉन्फिडेंस लेवल आप में बना रहेगा। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ भी आपकी जो हारमोनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। तो ये जो गुरु का भ्रमण है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। ये जो शुक्र ग्रह है, ये आपके राशि के लिए बहुत ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि ये शुक्र आपका भाग्येश भी है, आपका धनेश भी है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 19 तारीख के बाद, 16 तारीख के बाद ये जो शुक्र है, ये शुक्र आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 15-10-12 दिनों में भाग्य का साथ जिसे हम कहते हैं, वो नहीं मिल रहा था। आपकी जो राशि है वो बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर रहती है, लेकिन इतना मतलब कॉशियस रहने के बाद, इतनी सावधानियां बरतने के बाद भी कई ऐसे काम थे जो कि आपके हाथ में नहीं थे, जो कि नेगेटिव हुए थे, जिसको जो रिजल्ट्स है वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं मिल रहे थे। लेकिन अभी बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 16 तारीख के बाद जैसे ही ये शुक्र आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, स्वयं की उच्च राशि में भ्रमण करेगा, तो ये जो भाग्य का साथ है आपके लिए बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। उसी प्रकार कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट वगैरह भी हो सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र का भ्रमण जो कि 16 तारीख के बाद आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसमें और एक बात है जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ बाहर घूमना फिरना हो सकता है, या फिर कुछ अच्छा टाइम आप स्पेंड कर सकते हो, आप बहुत ज्यादा नजदीकी आपकी बढ़ सकती है, और सही रूप से जिसे हम कहते हैं कि वैवाहिक जो जीवन है आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित हो सकता है। तो जो शुक्र का भ्रमण आपके सप्तम भाव में होगा, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। करीबन 17-18 तारीख के बाद ये जो मैंने अभी बात की, वो आप अनुभव कर सकते हो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब ये जो शनि ग्रह है, ये शनि ग्रह आपके राशि के लिए महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि ये आपका पंचमेश भी है, षष्ठेश भी है, जो कि अभी आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। देखिए, षष्ठ भाव में जो शनि भ्रमण करता है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता, लेकिन ये स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है, तो इसके शुभ और अशुभ दोनों भी परिणाम मिल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यदि आप व्याधियों से ग्रसित हो, मतलब ऐसी व्याधियां जो कि लॉन्ग रन में काम करती है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। हालांकि ये जो शनि है वो अभी वक्री नहीं है, मार्गस्थ है, तो इसके बहुत बड़े प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन जो भी आपका करियर है उसके बारे में कुछ अच्छी बातें हो सकती है। अगर आप कोई व्यवसाय करना चाहते हो और वो व्यवसाय अगर बहुत बड़ा है, उसकी नींव अगर आप रखना चाहते हो, उसके बारे में शुरुआत करना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है। उसी प्रकार जो जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के आपके जो उम्र से जो बड़े लोग हैं, काफी बड़े जो लोग हैं उम्र में आपके, उनसे थोड़ा सा बचना होगा। देखिए, जो शनि है, ये शनि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और मई 2025 तक वो यहीं पर रहेगा। तो इसी वजह से आपको जो भी आपका कार्य क्षेत्र के जो सहयोगी होंगे, खास करके आपके उम्र से बहुत ज्यादा बड़े, उनसे आपको थोड़ा सा बचना होगा। हालांकि ये जो शनि है, मैंने शुरुआत में जैसे कहा कि ये अभी मार्गस्थ है, तो इसका जो बहुत बड़े नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने नहीं मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। राहु और केतु के बारे में अगर देखा जाए, तो जो राहु है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो केतु है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। लेकिन राहु और केतु के साथ किसी अन्य ग्रह के महत्वपूर्ण ग्रह योग न होने के कारण इसके कोई बड़े प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी जो राहु अष्टम भाव में अच्छा नहीं माना जाता, यहाँ पर शनि भी है, तो खास करके आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। और वैसे भी जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि स्वास्थ्य के बारे में आपकी जो राशि है थोड़ी सी वीक है, छोटी मोटी, और आप बहुत ज्यादा कॉशियस भी रहते हो स्वास्थ्य के बारे में कि छोटी मोटी बातें रहेगी तो आप जल्दी से इलाज भी कर लेते हो, फिर भी स्वास्थ्य की जो बातें हैं, प्रॉब्लम है, वो वही रहती है। तो सिर्फ आपको उसी के बारे में थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपके षष्ठ और आपके अष्टम भाव में, खास करके यहाँ पर षष्ठ भाव में बहुत ज्यादा ग्रहों का आप जमावड़ा देख सकते हैं। तो उसका कारण यही है कि आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में, और जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे, वहां पर की जो सराउंडिंग्स रहेंगी, उसके बारे में आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के बारे में अगर देखा जाए तो रवि और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो रवि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। तो यहाँ पर
अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर कंपल्सरी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, वो तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। आपके जो संतान हो, अगर आपको कोई संतान है तो संतान के बारे में भी छोटी-मोटी परेशानियाँ आपको दुखदाई दे सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार दिनांक 5 तारीख को मंगल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और जो शुक्र आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। पैसे की जो स्पेंडिंग रहेंगी उसके ऊपर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। हालाँकि आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है, वैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इसके बारे में आपका जो गणित है होता है वो काफ़ी परफेक्ट होता है। लेकिन इन दिनों में थोड़ा बहुत वो डगमगा जा सकता है। बस आपको उसी पर थोड़ा-सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा दिनांक 5 तारीख को। और दिनांक 16 तारीख को रवि और शनि की युति होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। देखिए ये जो युति है, ये युति मैं तो कहूँगा इस संपूर्ण महीने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है दिनांक 16 तारीख को। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट में 2-3 बातें हैं। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय जो कि आपके करियर से रिलेट करते हैं, बिल्कुल भी नहीं लेना। इन दिनों में अगर आपको कोई सिग्नल मिलता है आपके स्वास्थ्य के बारे में, कोई लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं, तुरंत उस पर काम करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी जो वैवाहिक आपके जो वरिष्ठ होंगे, उनसे छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और जिसका जो इफ़ेक्ट है वो आपके काम-काज पर हो सकता है, आपकी जो कॉन्फिडेंशियल है वो भी स्पॉइल हो सकते हैं। तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, हालाँकि ये जो युति है वो 16 तारीख को होने जा रहा है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो 15, 16, 17 इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। तो ध्यान रखिए, ये बातें जान लीजिए। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। तो ये जो सभी बातें हैं ये सभी जो हमने कही, तो उसके बारे में आपको थोड़ा-सा चौकन्ना रहना होगा 3 दिनों तक। उसके बाद दिनांक 21 तारीख को बुध और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और जो बुध आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो यहाँ पर आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। और उसी प्रकार अगर आपका कोई संतान है तो संतान की छोटे-मोटे बातों को लेकर उनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसे हम कहते हैं वो हो सकता है। अगर आप गर्भवती महिला हैं तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिए अपने स्वास्थ्य के बारे में। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 5 तारीख को है और जो अमावस है वो 20 तारीख को है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होता क्या है कि रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, जिस वजह से हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इमोशन में लिए गए निर्णय अक्सर चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय जिसकी वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए, इस प्रकार के जो निर्णय है वो बिल्कुल भी नहीं लेना। अब पूरे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि आपको स्वयं के बारे में इस महीने में अनुभव होगी वो है आपका स्वास्थ्य और जो जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ हैं वो बस आपको उसी को अच्छी तरह से टैकल करना होगा। लेकिन पैसे के मामलात में या फिर अगर आप किसी के मतलब अगर आप विवाहित हो तो बड़े या फिर मोटे तौर पर ये जो 2 क्षेत्र है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। तो दोस्तों ये था फरवरी का कन्या राशि का फरवरी 2023 का कन्या राशि का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।